अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर में धुंध में ड्राइविंग एक चैलेंजिंग तजुर्बा हो सकता है क्योंकि मौसम की शिद्दत और नज़र की कमज़ोरी की वजह से रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब कश्मीर में शदीद धुंध आती है तो ड्राइवर को एहतियात और मुकम्मल कंट्रोल के साथ गाड़ी चलानी चाहिए। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ दोस्तों, श्रीनगर जो कश्मीर का दिल है और सबसे मशहूर सयाहती मुकाम है जिसे विंटर वंडरलैंड भी कहा जाता है और सर्दियों में एक जन्नत बन जाता है। बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस यहाँ का मंजर बहुत ही दिलकश और खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर से सयाह यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। सर्दियों में श्रीनगर का दौरा करने वाले सयाह मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते हैं और इस शहर की मुनफरिद सकाफत और कुदरती जमालियात का मुशाहिदा करते हैं। श्रीनगर में सर्दियों का मौसम नवंबर से फरवरी तक होता है और ये शहर बर्फबारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के दरख्तों, पहाड़ों और झीलों पर बर्फ की एक सफ़ेद चादर सी पड़ जाती है जो इस शहर को एक जादुई मंजर फराहम करती है। सर्दियों में दर्जे हरारत मनफी होता है और कई बार दरख्तों पर बर्फ जमने की वजह से एक मुनफरिद तजुर्बा बनता है। और श्रीनगर में सर्दियों के दौरान सयाहों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ दस्तयाब होती हैं, जिनमें शिकारा राइड यानी डल झील में कश्ती की सवारी करना एक बहुत ही मुनफरिद और एक याद रखने वाला तजुर्बा बन जाता है, जिसमें श्रीनगर की सबसे मशहूर सरगर्मी डल झील में कश्ती की सवारी है। सर्दी में जब झील की सतह बर्फ़ से ढक जाती है तो कश्ती की सवारी का तजुर्बा एक जादुई एहसास देता है। इस दौरान आप झील की खूबसूरत मनाजिरात और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों का मुशाहिदा कर सकते हैं। और अगर आप गुलमर्ग जाते हैं तो गुलमर्ग कश्मीर का मशहूर सयाहती मुकाम है जहां सयाह सर्दियों में स्कीइंग का मज़ा लेते हैं, बर्फ़ की तह पर स्कीइंग और दीगर बर्फ़ानी खेलों का लुत्फ़ उठाते हैं और सयाहों के लिए ये एक दिलचस्प तजुर्बा होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, श्रीनगर की सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ़ानी और बर्फबारी देखना एक मुनफरिद तजुर्बा होता है। सयाह यहाँ के बर्फबारी के मौसम में आकर इस कुदरती मंजर का लुत्फ उठाते हैं जो इनके लिए एक यादगार बन जाता है। श्रीनगर के बाज़ारों के हवाले से अगर बात की जाए तो बाज़ारों में कश्मीर की मशहूर अशिया जैसे कालीन, शालें और हाथ से बनी हुई दस्तकारी की अशिया खरीदी जा सकती हैं। सयाह यहाँ आकर अशिया को खरीद कर कश्मीर की यादगार के तौर पर लेके जाते हैं। कश्मीर की मुकामी खाने जैसे रोगन जोश, यखनी, गुलाब जामुन और पुलाव सयाहों के दरमियान बहुत मकबूल है। सर्दियों में ख़ास तौर पर और भी कई चीज़ें उनको खाने को मिलती हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर बात की जाए तो हिरसा भी आज के मौसम में यानी विंटर्स में खाने को मिलता है जो बहुत मज़ेदार होता है और जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और जो फिर सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और खाने के लिए मजबूर कर देता है। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ दोस्तों, सयाह श्रीनगर की पहाड़ी इलाकों में घोड़े या गाड़ियों पर सवारी करके बर्फ़ से ढकी ज़मीन का नज़ारा करते हैं। ये सवारी इन्हें एक रिवायती कश्मीरी तजुर्बा फराहम करती है। सर्दियों में सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर भी हैं, जैसे अगर आप विज़िट कर रहे हैं, विंटर में श्रीनगर आ रहे हैं तो श्रीनगर में सर्दियों का मौसम बहुत सर्द और बर्फानी होता है, इसलिए सयाहों को चंद चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी समझना चाहिए, जैसे कि गर्म कपड़े। सर्द मौसम में सयाहों को गर्म कपड़े, जैकेट्स, वूलन मफलर और दस्ताने पहन कर आना चाहिए ताकि वो शदीद सर्दी से बच सकें। और सड़कों की हालत के बारे में जानना बिल्कुल बेहद ज़रूरी समझना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक एडवाइजरी उसको सुनना बेहद ज़रूरी समझना चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन हो सकती है और इसलिए गाड़ी चलाने वाले सयाहों को एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। और अगर डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं अगर किसी को सर्दियों के मौसम में सेहत की मसाइल जैसे नज़ला या खांसी का सामना हो तो मुकामी डॉक्टर से मशवरा करना मुफीद साबित हो सकता है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी चैनल रूफुल अहमद को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।